एक समय की बात है। रात बहुत गहरी थी, लेकिन उसी रात एक घर बाकी सभी घरों से अलग नजर आ रहा था। उस घर की खिड़कियों से तेज रोशनी बाहर फूट रही थी, इतनी तेज कि लगता था मानो अंधेरे को निगल जाएगी। यहां तक कि उसके आसपास की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। लेकिन उस रोशनी के पीछे एक खौफ छुपा था। अंदर से लोगों की चीखें आ रही थी, घबराहट, मदद की पुकार, जैसे कोई जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने आग से घिरे उस घर के अंदर से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाला। वो पूरी की पूरी राख से ढकी हुई थी, कांप रही थी और लगातार रो रही थी। पुलिस ने उससे बार बार सवाल पूछे, आग कैसे लगी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाई, बस रोती रही बहुत देर तक। फिर जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और फिर उसने कांपती आवाज में बस एक ही नाम लिया, मैनी। क्या मदद करूं आपकी? हेलो, मैं मैनी हूँ। आपने जो असिस्टेंट का ऐड दिया था, मैं उसी के लिए आया हूँ। लगता है मैं थोड़ा जल्दी आ गया। अगर परेशानी हो तो मैं बाद में भी आ सकता हूँ। अरे नहीं, नहीं, प्लीज अंदर आइए। आपके रेज़्यूमे का है कि आप एशब्रूम फॉल्स में काम करते थे, लेकिन फिर यहाँ आ गए। कोई खास वजह है जिसकी वजह से आपने नए देश में काम करने का फैसला किया? मैं हमेशा चाहता था कि किसी ऐसी जगह पर काम करूं जहां मौसम अच्छा हो, लेकिन असली वजह ये थी कि मेरे देश में कई सालों से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। एक हमले में मेरी फैमिली चली गई। तब मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह आकर नई जिंदगी शुरू करूं। ओह मैनी, ये सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हुआ। मुझे परिवारों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक दूसरे का सहारा होना कितना जरूरी है। अपनी फैमिली की तो मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन ये काम करके मुझे लगता है कि मैं बहुत से और लोगों की मदद कर सकता हूं। हमें इस घर में मदद की जरूरत। मेरी माँ हाल ही में हमारे साथ रहने आ गई हैं, जिन्हें अल्जाइमर है। इसमें इंसान को चीजें याद नहीं रहती और धीरे धीरे सोचने समझने की ताकत भी कम होने लगती है। कारमीन, बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूरे घर में उन्हें देख लिया, पर वो कहीं भी नहीं है। माँ, बच्चे इस समय स्कूल में होंगे। छुट्टी के दिन स्कूल? हम तो पार्क जाने वाले थे। पर आज तो मंडे है। पार्क हम कल ही जा चुके हैं। ये तो बच्चों का खेल है ना? वो लोग दूर बगीचे में छिपे होंगे। माँ, ये कोई खेल नहीं है। देखिए, यहाँ पर कोई नहीं है। वो चीजें भूल जाती हैं और उसके बाद बहुत उदास हो जाती हैं। ऐसे ही मेरे पास टाइम नहीं है कि उनकी ठीक तरह से देखभाल कर सकूं। शायद मैं एक बुरी बेटी हूँ। मैंने बहुत सारी फैमिलीज के साथ काम किया है और आपकी फीलिंग्स बिल्कुल कॉमन है। आप इज़ाबेला के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। आप उनकी देखभाल के लिए एक प्रोफेशनल भी ढूंढ रही है। एक क्वालिफाइड केयरटेकर वो चीजें संभाल सकता है जो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, और उन चीजों पर भी ध्यान दे सकता है जिनके बारे में शायद आपको पता भी न हो। कैसी चीज? उदाहरण के लिए, उस दरवाजे पर एक जाली वाला दरवाजा होनी चाहिए ताकि आपकी माँ उसे अपने आप न खोल सके। अल्जाइमर के मरीज कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं और महसूस करते हैं कि वो अपने घर पर नहीं है। वो अपने आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे ताकि घर वापस आने का रास्ता ढूंढ सकें। ये खतरनाक हो सकता है। क्या ये वाकई जरूरी है? मेरा मतलब है, माँ को सड़क तक पहुँचने के लिए झाड़ियों के ऊपर से कूदना पड़ेगा
और अब उनकी शारीरिक स्थिति वैसी नहीं रही कि वो ऐसा कर पाए। शायद नहीं, लेकिन अगर माँ जी रात में बगीचे में चली गईं, तो वो पूल में गिर सकती है। आप सही कह रहे हो। हमें दरवाजे अच्छे से बंद करने होंगे। कल जिस केयरटेकर से हमने बात की थी, उसने तो इसका जिक्र तक नहीं किया। आइए, मैं आपको ऊपर का रूम दिखाती हूँ। ये कमरा पहले मेहमानों के लिए था, लेकिन अब मेरी माँ यहाँ रहती हैं। वो अपना ज्यादातर समय यहीं फोटो एल्बम देखते हुए बिताती हैं। वो कोशिश करती हैं कि कुछ भूले ना। आपकी माँ को बच्चों से काफी लगाव है। ये शायद दूसरा केयरटेकर होगा। कारमेन, 1 मिनट रुको। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने इसे उनके तकिए के नीचे देखा। इस बीमारी वाले लोग कभी कभी चीजों को इकट्ठा करके अपनी जगहों पर छिपा लेते हैं। अच्छा हुआ आपने ये ढूंढ लिया। कौन जानता है क्या हो सकता था। सुरक्षित माहौल बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता सकता हूं कि कहाँ से शुरुआत करनी है। देखिए, मैं अब इंटरव्यू से थक चुकी हूँ। अब और तलाश नहीं करना चाहती। मुझे लगता है हमें आपके जैसे किसी की जरूरत है। क्या कहते हैं आप? क्या हुआ प्यारी बच्ची, बताओ मुझे, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अब से ये हमारे साथ रहेंगे। तुम्हारा परिवार में स्वागत है। मैनी मेरे पापा को ले गया। उसने मुझे बताया था वो हमेशा जाने से पहले किसी को साथ ले जाता है। स्वागत है आप सभी का हाइपर कॉमिक हिंदी पर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस बार हमने वीडियो में कुछ नई चीजें जोड़ी हैं। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए और भी बेहतर क्वालिटी की वीडियो लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सीमित रिसोर्सेज के कारण ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।